और अब बात करते हैं 11 मुखी रुद्राक्ष की। आज हम चर्चा करेंगे एकादश मुखी रुद्राक्ष के बारे में। इस एकादश मुखी रुद्राक्ष को धारण करके हम किस प्रकार जीवन में लाभ पा सकते हैं और चीज़ों को अपने लिए आसान बना सकते हैं। साथ ही एकादश मुखी रुद्राक्ष को धारण करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सब हम आपको आज ही बताएंगे। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं एकादश मुखी रुद्राक्ष के बारे में। एकादश मुखी यानी 11 मुखी रुद्राक्ष संरचना के आधार पर जिस रुद्राक्ष के दाने पर 11 धारियां या लाइंस पड़ी होती हैं वो 11 मुखी यानी एकादश मुखी रुद्राक्ष कहलाता है। इस एकादश मुखी रुद्राक्ष का आध्यात्मिक दृष्टि से बड़ा महत्व है। एक बार फिर से आपको बता दूं कि 11 मुखी रुद्राक्ष को भगवान शिव के 11वें रुद्रावतार यानी एकादश रुद्र हनुमान जी का प्रतीक माना जाता है। साथ ही ऐसी भी मान्यता है कि इस रुद्राक्ष में 11 रुद्रों की शक्ति विद्यमान है। रुद्र संहिता में इन 11 रुद्रों के बारे में जिक्र मिलता है। वहाँ लिखा है कि एक बार असुरों के हाथों से देवों की पराजय के बाद वे कश्यप मुनि की शरण में पहुँच गए। तब मुनि को उन पर दया आ गई और उन्होंने काशी जाकर भगवान शिव की कठोर तपस्या की। कश्यप मुनि की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी उनके सामने प्रकट हो गए और देवों को सुरक्षा का वचन दिया। साथ ही शिव जी के आशीर्वाद से कश्यप मुनि को सुरभि के द्वारा 11 रुद्र पुत्रों के रूप में प्राप्त हुए। बाद में इन 11 रुद्रों ने ही दानवों को हराकर देवों की रक्षा की थी। तो ये थी एकादश यानी 11 मुखी रुद्राक्ष से जुड़ी कुछ खास बातें। और अब बात करेंगे 11 मुखी रुद्राक्ष से मिलने वाले विभिन्न लाभ के बारे में। पद्म पुराण के अनुसार 11 मुखी रुद्राक्ष के धारक को हनुमान जी के जैसे गुण प्राप्त होते हैं। इस रुद्राक्ष को धारण करने से व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास पैदा होता है, उसकी बौद्धिक क्षमता और शारीरिक बल में वृद्धि होती है। साथ ही वाणी में कुशलता आती है। इसके अलावा किसी की संधि वार्ता के दौरान भी ये एकादश मुखी रुद्राक्ष बेहद फायदेमंद है। आपको बता दूं कि 11 मुखी रुद्राक्ष को इंद्रदेव का आशीर्वाद भी प्राप्त है। ये रुद्राक्ष सभी 11 इंद्रियों यानी 5 कर्मेंद्रियों, 5 ज्ञानेंद्रियों और मन पर अधिकार दिलाता है। साथ ही ये रुद्राक्ष भाग्य को बढ़ाने वाला है। इस 11 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने वाले व्यक्ति के अंदर नेतृत्व गुणों का विकास होता है, यानी ये व्यक्ति को नेतृत्व की क्षमता प्रदान करता है। 11 मुखी रुद्राक्ष को सुख समृद्धि का कारक भी माना जाता है। इसे धारण करने से या घर में रखने से सभी कार्यों में सिद्धि प्राप्त होती है और काम बिना किसी बाधा के सरलता से पूरे हो जाते हैं। महाशिव पुराण के अनुसार इस 11 मुखी रुद्राक्ष को अपनी शिखा यानी बालों में बांधने से या गले में धारण करने से उच्च पद की प्राप्ति होती है और व्यक्ति राजा के समान सुख भोगता है। साथ ही जिन लोगों को सिर दर्द, बार बार चक्कर आने, याददाश्त कमज़ोर होने या लगातार जुकाम की शिकायत रहती है, उन लोगों को भी शिखा में 11 मुखी रुद्राक्ष पहनने से फ़ायदा मिलता है। लेकिन हर किसी के लिए शिखा यानी बालों में रुद्राक्ष पहनना संभव नहीं है, अतः वो लोग अपने गले में भी एकादश मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। कहते हैं 11 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने वाले को 100 अश्वमेध यज्ञ या ब्राह्मणों को 1 लाख गाय दान करने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। साथ ही इस रुद्राक्ष से व्यक्ति को हर तरह की परेशानी से सुरक्षा मिलती है और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। 11 मुखी रुद्राक्ष व्यक्ति को अचानक होने वाली दुर्घटना से या अकाल मृत्यु के भय से बचाता है। साथ ही इस रुद्राक्ष से जीवन में विजयश्री की प्राप्ति होती है। योग और तंत्र आदि सीखने वालों के लिए भी 11 मुखी रुद्राक्ष बहुत लाभकारी है। ये व्यक्ति के अंदर धैर्य और ध्यान की क्षमता को बढ़ाने में सहायक है। इसे धारण करने से हठ योग, मंत्र योग, यम, नियम, आसन और धार्मिक कार्यों में व अनुष्ठान आदि में सहायता मिलती है। इसके अलावा यह 11 मुखी रुद्राक्ष भय से मुक्ति दिलाने में और विपरीत परिस्थितियों से बाहर निकलने में मदद करता है।
साथ ही इसको धारण करने वाला व्यक्ति सुख साधन से संपन्न जीवन बिताता है। अगर आपके जीवन में बहुत दिनों से कोई ऐसी परेशानी चल रही है जिसका आपको कोई हल नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए भी 11 मुखी रुद्राक्ष बेहद फायदेमंद है। इसके अलावा जिन लोगों के अंदर आत्मविश्वास की कमी रहती है, जिन्हें अज्ञात चीज़ों से डर लगा रहता है, या कूटनीतिक मामलों में आप कोई फैसला ठीक से नहीं ले पाते हैं, या आपके व्यापार में अस्थिरता बनी रहती है और आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो आपको 11 मुखी रुद्राक्ष अवश्य ही धारण करना चाहिए। और अब बात करेंगे इस 11 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने के बारे में। 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करने के लिए लाल धागे का उपयोग करना बेहतर रहता है। जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि 11 मुखी रुद्राक्ष के दाने को सुमेरु के रूप में 5 मुखी रुद्राक्ष की माला में लगाकर भी धारण किया जा सकता है। बस किसी भी रूप में इसे धारण करने से पहले इसकी विधिवत पूजा जरूर करनी चाहिए। इसके लिए रुद्राक्ष को गंगा जल से स्नान कराएं और उसे धूप दीप दिखाएं। साथ ही उस पर थोड़ा सा चंदन लगाएं और सफ़ेद फूल चढ़ाएं। उसके बाद शिव जी की मूर्ति, तस्वीर या शिवलिंग से रुद्राक्ष को स्पर्श कराकर उस पर पंचाक्षरी मंत्र का 11 बार जप करें। मंत्र है ओम नमः शिवाय। इसके अलावा विभिन्न शास्त्रों के हिसाब से 11 मुखी रुद्राक्ष पर मंत्रों के जप की बात की जाए तो शिव पुराण के अनुसार ओम ह्रीं हुं नमः, मंत्र महारणों के अनुसार ओम श्रीं नमः, पद्म पुराण के अनुसार ओम श्रीं। इसके अलावा महामृत्युंजय मंत्र यानी ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। इसके साथ साथ अघोर मंत्र ओम अघोरेभ्यो अघोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्य सर्वेभ्यो सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्रूपेभ्य। इस प्रकार मंत्रों का जप करके आप रुद्राक्ष को सिद्ध कर सकते हैं, उसके बाद उसे धारण कर सकते हैं। देखो, कोई भी मंत्र जपाएं, लेकिन ओम नमः शिवाय का मंत्र जरूर जपाएं। ओम नमः शिवाय। तो ये सारी चर्चा थी 11 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। 11 मुखी रुद्राक्ष को धारण करके आप जीवन में किन किन चीज़ों का लाभ पा सकते हैं और विभिन्न परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं, हमने इसके बारे में चर्चा की है। कल यानी 15 अगस्त को हम आपसे बात करेंगे सूर्य के सिंह राशि में गोचर की। उम्मीद है कि आपको इस चर्चा का फायदा अवश्य मिलेगा।